राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जो भक्तों को जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है मापसा के ग्रुप में ऑलरेडी क्या क्या करना है इस अधिक मास में उसमें पहले ही भेजा गया है। अगर कोई और अन्य ग्रुप में है जिनको चाहिए अधिक मास में क्या करना रहता है तो मुझे कह सकते हैं। थिवीम ग्रुप में मैं भेजूंगा। अगर और कहाँ से कोई सुन रहा है और उनको क्या क्या विशेषता है इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप उसके बारे में थोड़ी डिटेल या ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक मैसेज भेजिएगा, मैं आपको सारे व्हाट्सएप कर सकता हूँ। ये एक हो गया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत होनी चाहिए सुबह सुबह में जय राधा माधव भजन गा के, और इसके साथ साथ सुबह सुबह जगन्नाथ अष्टकम भी गाते हैं। तो ये मैं नहीं गाने वाला। अगर समय मिले तो या तो ये सारे भजन आप सुन सकते हो या गा भी सकते हो अगर आपको कंटेस्ट या बायट है तो ये हो गया। तो जस्ट भागवत के श्लोक हमारे शुरू करने से पहले थोड़ा मैं अधिक मास के बारे में भी कहना चाहूँगा, क्योंकि ये टेक्निकल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी आपको जानना चाहिए। हमारे जो खास करके वैदिक कैलेंडर जो रहते हैं वो दो चीज़ों से चलते हैं। एक तो सूर्य के ऊपर चलते हैं और एक तो चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। तो सूर्य में जब दिन की गणना होती है तो 365 दिन की गणना होती है, लेकिन जब चंद्रमा की बात आती है तो 365 दिन नहीं होते और 354 और आधा दिन होता है। तो उस प्रकार से लगभग 11 दिन का फर्क आ जाता है। तो ये फर्क जब लगभग 29 दिन या 30 दिन तक पहुंच जाता है तो उसमें एक महीना ही जोड़ा जाता है और लगभग 32 महीने के बाद आ जाता है। तो लगभग 3 साल के बाद, टेक्निकली 32 साल और थोड़ा इसके बाद आ जाता है, 32 महीने के बाद आ जाता है। तो क्योंकि चंद्रमा का जो ये रहता है प्रवास जो रहता है उसमें महीने में ये नहीं रहे, थोड़ा कम 29 और आधा दिन रहता है। ये थोड़ा मैं टेक्निकल बता रहा हूँ। अगर जो इंग्लिश कैलेंडर भी देखते हैं तो हम क्या करते हैं, फरवरी में आमतौर पे 28 दिन होते हैं, लेकिन 4 साल में हम क्या एक दिन को जोड़ देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि एक चौथाई दिन ज़्यादा हो जाता है। एक चौथाई करके 4 साल में वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए वो लीप ईयर कहते हैं उसे। तो वैसे ही हमारी वैदिक इसमें भी ऐसा ही है। तो इसका सूर्य और चंद्र का जो कैलेंडर रहता है उसमें थोड़ा भेद आ जाता है 11 दिन का, इसलिए हर 2.5-3 साल में उसमें एक महीना जोड़ा जाता है ताकि वो भेद लंबा ना जा सके, वापस अपने आप पे आ जाए। और ये जो महीना है जब उसकी शुरुआत हुई थी उसे लोग क्या कहते थे, उसे मल या उसे अधिक मास, इसकी कोई आवश्यकता नहीं ऐसा मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्मकांडी जो पालन करते हैं वो सोचते हैं कि क्योंकि इस महीने में कोई तिथि नहीं रहती, इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, कोई कर्मकांड की विधियां नहीं होती, तो उनको लगता था ये कुछ फायदे का नहीं। उनको ऐसा मल का मतलब है विष्टा, स्टूल। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्तों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि इसका दूसरा नाम भी है पुरुषोत्तम। ये मलमा जब भगवान कृष्ण के पास गए थे तो उन्होंने उनसे विवाह भी किया और उनको अपना स्वयं का नाम भी दिया,
और जितनी भी शक्ति भगवान कृष्ण में उन्होंने उन पुरुषोत्तम मैंने को भी दे दिया। तो इसकी विस्तार कथाएं अगर आपको चाहिए तो कल दोपहर को मोरजिम में भी उसकी कथा हुई थी, हिज ग्रेस अच्युत गोपालपुर ने उसकी कथा की है, मापसा में भी इसकी कथा हुई थी, या यूट्यूब पे आपको उसके बहुत सारे प्रवचन मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग समय पे कथा है। पांडव की इसमें की कथा है, बाद में द्रौपदी देवी के पिछले जन्म के बारे में भी कथा है उसके संबंध में। तो ये लंबी कथा है, तो इसका विशेष नहीं लेंगे, लेकिन जस्ट क्योंकि इसे अधिक किया गया है, उसमें नाम में ही पूरा व्याख्यान दिया गया है। अधिक का मतलब सारी भाषा में बताऊं तो सारे जो हम भक्ति के विधि करते हो वो ज़्यादा करना चाहिए। अधिक का मतलब ज़्यादा, तो जप हम जितना करते हैं ये महीने में थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर कोई श्रवणम करते तो ये महीने में ज़्यादा श्रवणम कर सकते, दान करते दान ज़्यादा कर सकते, सब कुछ ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन शारीरिक आवश्यकता कम होनी चाहिए। अगर कोई इतना प्रसाद लेता था तो और अधिक प्रसाद न ले, थोड़ा कम प्रसाद ले सकते हैं। बहुत सारे वक्त एक ही बार प्रसाद लेते हैं, लेकिन आपकी शारीरिक स्तर के अवस्था के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ पालन किया और आपके शारीरिक आपको त्रस्त हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक हम वस्तुएं सब बढ़ा सकते हैं। और कम में मैं और एक कहना चाहूँगा, क्योंकि अधिक मास में खास करके हमें निंदा जो है, वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध, उससे थोड़ा बच के, और वो हो सके तो जितना कम या कम करना चाहिए। तो इसे कह के हम भागवतम की हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो भागवतम का हमारा दूसरा स्कंद चल रहा है, तो पहला अध्याय, और कल तक हमने श्लोक क्रमांक 33 तक किए थे। तो आज श्लोक क्रमांक 34 है। तो कल हमने देखा भगवान के अलग अलग अंगों को अलग अलग वस्तु के साथ तुलना की गई है। ये विराट रूप के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये श्लोक क्रमांक 34 इस प्रकार है। ईशस्य केशान विदुर अम्बुवाहन वशास्तु संध्यम कुरु वर्य भूमुम्ना अव्यक्तम आहो हृदय मनस्य च स चंद्रमा सर्व विकार कोशः। ईशस्य ऑफ द सुप्रीम कंट्रोलर, Keshan, hairs on the head, Vidu, you may know it from me, Ambuvahan, the clouds which carry water, Vasantu, the dress, Sandhyam, termination of the day and night, Kuru Varyam, O best of the Kurus, Bhumnaha of the Almighty, Avyaktam, the prime cause of material creation, Aho, it is said, Hridayam, intelligence, Manacha, at the and the mind, Saha, he, Chandrama, the moon, Sarva Vikara Kosha, the reservoir of all changes. O best among the Kurus, the clouds which carry water are the heads on his head. The termination of day and nights are his dress, and the supreme cause of material creation is his intelligence. His mind is the moon, the reservoir of all changes. तो यहाँ विराट रूप के और बाकी अंगों के बारे में भी तुलना की गई। तो जो बादल है जो पानी लेके जाते हैं, तो किसके साथ तुलना की गई? भगवान के सिर के ऊपर जो बाल है उसकी तुलना बादल जो पानी लेके जाते हैं उसके साथ तुलना की गई। दूसरा, जो दिन और रात का अंत है, या हम कहते हैं संध्या, या सूर्य जब उदय होता है तो रात्रि का अंत हो जाता है, और सूर्य जब अस्त होता है तो दिन का अंत होता है। तो इसके जो अंत है ये क्या है? भगवान के कपड़े। तो भगवान, तो बोथ टर्मिनेशन ऑफ डेज और नाइट्स आर हिज ड्रेस। तो ये जो टर्मिनेशन जो अंत होता है वो भगवान के कपड़े के साथ तुलना की। तो बाद में जो भौतिक सृष्टि की जो बुद्धि है, इसके पीछे भौतिक सृष्टि निर्मात करने की जो क्षमता है वो भगवान की बुद्धि है। तो या इंग्लिश में सुप्रीम कॉज, जो उसके पीछे का कारण जो है भौतिक क्रिएशन, मटेरियल क्रिएशन जो रहता है वो भगवान की बुद्धि है। और जो मन या जो चंद्रमा है, जो वो भगवान का मन के साथ तुलना की गई। तो चंद्रमा हमेशा मन के साथ तुलना होती है। हमें भी इसलिए कहते हैं अमावस्या पूर्णिमा को थोड़ा सावधानी से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मन और चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि भगवान का जो मन है वो चंद्रमा के साथ तुलना की गई। जस्ट आगे बढ़ने से पहले मैं और एक बात कहना चाहूँगा। ये विराट रूप का एक गुह्य रहस्य भी है। विराट रूप में अगर आपने देखा रहे भगवान के अलग अलग जो रक्त केशियों के साथ तुलना की गई। अगर आप बाहर ना कुछ भी करते, भौतिक सृष्टि में कुछ भी करते, क्योंकि ये भगवान का प्रतीक है,
आपके शरीर के ऊपर भी उसका असर हो जाएगा। अगर आप नदियों को गंदा करोगे तो आपको हृदय रोग होगा। जो भी आप बाहर प्रकृति में करोगे वो मनुष्य के शरीर के ऊपर उसका पूरा प्रभाव हो जाएगा। ये साधारण व्यक्ति जो साइंस को मानते हैं उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम वैदिक शास्त्र पढ़ने वाले या उनका पालन करने वाले हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान के विराट रूप को प्रदर्शन किया हुआ है। तो अगर आप सृष्टि या प्रकृति का नाश करने जाओगे तो नाश किसका होगा? प्रकृति का नाश नहीं होगा। प्रकृति का नाश तो केवल हम भौतिक आंखों के लिए दिखेगा, लेकिन नाश होगा हमारे शरीरों का। तो हम जितना हम बाहर, उसका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अभी हृदय या जो हार्ट डिजीज रहती है, हृदय की या जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम पानी बहुत गंदा करते हैं। अगर हम हवा गंदा करेंगे तो हमारे श्वास के लिए तो इसका पूरा परिणाम होता है, क्योंकि बाद में आएगा कि ये विराट रूप का जैसे उत्पन्न हुआ वैसे हम कैसे बने हैं। जब महत्व के बारे में है तो उसका पूरा गहरा संबंध है। तो बाहर जाओ करोगे कुछ, अंदर भी उसका परिणाम पड़ेगा। तो ये भगवान के अलग अलग इसमें तुलना की है। ये श्लोक 34 हो गए। इसे तात्पर्य नहीं लिखा प्रभुपाद ने, क्योंकि ये बहुत सरल है और आराम से समझ सकते हैं। तो अगला श्लोक भी लेता हूँ, 35 श्लोक है। तो ये इस प्रकार है। विज्ञान शक्ति महिम अमानान्ति सर्वात्मनोन अंतकरणम गिरित्रम अवस्यात्रि उस्त्र गज मखा नखानी सर्वे मृग पशव श्रोणि देशे। तो ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, तो इसे वर्ड टू वर्ड लेंगे। विज्ञान शक्तिम कॉन्शियसनेस महिम द प्रिंसिपल ऑफ मैटर आमानंति, they call it so, सर्व आत्मना of the omnipresent अंतः कारणम ego गिरित्रम रुद्र अशिव अश्व हॉर्स अश्वतरी मूले उस्त्र कैमल गजः एलिफेंट नखानी नेल्स सर्व ऑल अदर मृगः स्टैक्स पशव quadrupeds श्रोणि देश on the region of the belt. The principle of matter Mahat Tattva is the consciousness of the omnipresent Lord as asserted by the expert, and Rudra Rev is his ego. The horse, mule, camel and elephant are his nails, and wild animals and all quadrupeds are situated in the belt zone of the Lord. तो यहाँ पे और थोड़ा उल्लेख किया गया है। जो महत तत्व है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, महत तत्व क्या है? भगवान की चेतना है। तो भगवान की चेतना महत तत्व के साथ तुलना की गई। तो महत तत्व क्या है उसके बारे में आगे आएगा। तो शुरुआत होती है 23 वस्तुओं से, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 24 हो जाती है, 25, 26 तक जाती है। वो क्या क्या है उसके बारे में विस्तार हम आगे करेंगे, लेकिन जो याद रख सकते। तो महत तत्व जो है भगवान की चेतना है। बाद में भगवान की जो भगवान शिव जी है या रुद्रदेव है या शिव, वो भगवान का अहंकार के साथ तुलना की। जो शिव रुद्र जो है भगवान का ईगो या अहंकार। तो बाद में घोड़ा ये रहते, ये म्यूल एक प्रकार के गधे के समान रहते हैं। बाद में जो ऊंट रहते कैमल, और एलिफेंट जो हाथी, जो घोड़ा गधा ऊंट हाथी, ये भगवान की नखून या जो नाक रहते नेल्स रहते उसके साथ तुलना की गई है। और जो जंगली जानवर है और जो बाकी के 4 पाँव वाले जानवर जिसे क्वाड्रूपेड्स कहते हैं, वो भगवान के कमर में यहाँ जो पट्टा या बेल्ट, जिसे बेल्ट जोन बोलते हैं, तो कमर का जो भाग जहाँ पे हम पट्टा बांधते हैं, खास करके बेल्ट पहनते हैं, तो वो पट्टे का जो भगवान के पट्टे के भाग को किसके साथ तुलना की है? बाकी के जानवर, और विशेष करके जो जंगली जानवर है, जो 4 पाँव वाले जानवर है, उनके साथ तुलना की। जैसे ये छोड़ के हाथी इत्यादि छोड़ के, हाथी इत्यादि भगवान की नखून है, और बाकी के भगवान की कमर के जो पट्टा रहता है वहाँ पे उसके साथ तुलना की। तो ये भी इस श्लोक को भी ये नहीं है, तात्पर्य नहीं है। मैं भी और एक में श्लोक लेता हूँ और उसके बाद थोड़ी वापस हम चर्चा अधिक मास के ऊपर ही करेंगे। तो ये 35 हो गया। तो नेक्स्ट श्लोक 36 इस प्रकार है। वयांशितक व्याकारणम विचित्रम मनोर्मनीषा मुनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारंगाक्षरः सर्वस्मृतिर असुरानिक वीर्यः। वयांशी varieties of bird, तत व्याख्यारणम vocables
Vichitram, artistic, Manu, the father of mankind, Manisha, thoughts, Manuja, mankind, the sons of Manu, Nivasha, residence, Gandharva, the human beings names Gandharva, Vidyadhara, the Vidyadhara, Charana, the Charanas, Apsara, the angels, Swara, musical rhythm, Smriti, remembrance, Asura, Anika, the demonic soldiers, Viryaha, प्रवेश. तो यहाँ उल्लेख किया गया वैराइटीज ऑफ बर्ड्स आर इंडिकेशन ऑफ हिज मटेरियल आर्टिस्टिक सेंस. Manu, the father of mankind, is the emblem of his standard intelligence, and humanity is his residence. The celestial species of human being like the Gandharva, Vidyadhara, Charana, and angels all represent his musical rhythm, and the demonic soldiers are representative of his wonderful prowess. तो थोड़ा आगे उसकी वर्णन किया गया. वैराइटीज ऑफ बर्ड, जो अलग अलग प्रकार के जो पक्षी रहते, जो उड़ने वाले जो पक्षी रहते, तो भगवान के मास्टरफुल आर्टिस्टिक सेंस, जो सुंदर कलाएं रहती है, भगवान की जो कला है, वो क्षमता जो है, या सेंस कहते हैं उसे, कला करने की क्षमता, उसे पक्षियों के साथ तुलना की गई है. बाद में मनु जो है, जो फादर ऑफ मैनकाइंड, मनु हमारे सारे मनुष्य को हम मनुष्य इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सब मनु से आते हैं. तो मनु हमारे पूर्वज है, सबसे पहले मनुष्य वो मनु है, उससे आने वाली पीढ़ी को सबको मनुष्य कहा जाता है. तो हम मनु से आते हैं. तो मनु क्या है, तो वो द फादर ऑफ मैनकाइंड मनु, वो भगवान की स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस या ठहरावित बुद्धि के साथ तुलना की है. तो पहले तो बुद्धि के साथ की है, लेकिन ये स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस है. तो मनु उनकी बुद्धि के साथ तुलना. बाद में और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी एट इज रेजिडेंस कहते, जो रहने की जो जगह है उसके, या हमारा वास कहते हैं, भगवान के रहने का वास, उसके साथ भी उसकी तुलना की गई. बाद में जो गंधर्व, विद्याधर, चारण, और प्रोपाद लिखते हैं एंजल्स, एंजल्स का मतलब अप्सरा, इनकी तुलना भगवान की जो म्यूजिकल रिदम, जो म्यूजिक या जो गाने का ये रहता है, उसमें रिदम रहता है, उसमें एक प्रक्रिया रहती है, तो इसकी तुलना किसके साथ की गई है, गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराओं के साथ. तो ये जब भी हम अप्सरा, गंधर्वों के बारे में सुनते हैं या उनके बारे में वर्णन देखते हैं, तो हमें जानना चाहिए भगवान के रिदम या भगवान के म्यूजिकल रिदम, तो भगवान के गान के अच्छे सुंदर प्रवाह है वो. क्योंकि इसका अगर हिंदी में करेंगे, हिंदी में उसका अर्थ समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन दोनों इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि कभी कभी इसका इंग्लिश का अनुवाद ठीक से हिंदी में ना हो, तो आप इंग्लिश में भी सुनो, उसे म्यूजिकल रिदम कहते हैं. रिदम का मतलब जो प्रभाव रहता है, तो अलग अलग सुर, ताल इत्यादि. और आखिरी में जो राक्षसी सिपाही है, डिमोनिक सोल्जर्स, तो राक्षसी सिपाही भगवान की शक्ति को प्रदर्शित करते, तो दे रिप्रेजेंट द वंडरफुल प्रोवेस. प्रोवेस का मतलब शक्ति, तो भगवान की विशाल शक्ति को राक्षसी ऐसे सिपाही प्रदर्शन करते. तो ये विराट रूप के आज हमने 3 श्लोक देखे, अलग अलग उसमें उल्लेख आया है. लेकिन मैं चाहता था कि इसका तात्पर्य करेंगे थोड़ा, और अगर समय बचे तो वापस मैं थोड़ा अधिक मास के बारे में बताना चाहता था. द artistic sense of the Lord is manifested in the artistic, colorful creation of variety of birds like the peacock, parrot, and cuckoo. The celestial species of human beings like the Gandharva and the Vidyadharas can sing wonderfully and can even entice even the minds of the heavenly demigods. तो प्रभुपाद शुरुआत करते कि सुंदरता हम दिखते कि सुंदर तोते रहते, कुकू रहते, अलग अलग प्रकार की जो पक्षियाँ रहते, तो भगवान की सुंदरता को प्रदर्शन करते, भगवान की सुंदर कलाओं को प्रदर्शन करती. और ये बाकी के जो विद्याधर इत्यादि, चारणा, अप्सरा इत्यादि है, वो सुंदर गाती है, तो भगवान के सुंदर ताल इसके प्रदर्शन करते. तो देयर म्यूजिकल रिदम रिप्रेजेंट द म्यूजिकल सेंस ऑफ द लॉर्ड. How they can be impersonal. These musical taste, artistic sense, and standard intelligence, which is never fallible, are different signs of his supreme personality. तो हमें जानना चाहिए कि ये इतना सुंदर ताल से गा रहे, लय है, इतना सुंदर लीला है, ये भगवान निराकार कैसे हो सकते. निराकार व्यक्ति तो ऐसा सुंदर रहते, कुछ होती ही नहीं प्रक्रिया, लेकिन हमारे भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है. और हम जान कैसे सकते हैं कि इतना सुंदरता है यहाँ पे प्रकृति में, इतने सुंदर अलग अलग रंग के पक्षी रहते, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, अलग अलग यहाँ पे आवाज़ें आती है. तो यहाँ पे निराकार व्यक्ति कैसे हो सकता है. तो भगवान साकार है, इसलिए यहाँ पे ऐसी सुंदर प्रदर्शन हो रहा है.
The Manu Samhita is the standard law book for humanity, and every human being is situated to follow the great book of social knowledge. Human society is the residential quarters for the Lord. This means that the human being is meant for God realization and association with God. The life is a chance for a conditioned soul to regain his eternal God consciousness, and this fulfill the mission of life. तो मनु संहिता भगवान की जो मनु को बुद्धि के साथ भी तुलना की है, तो मनु संहिता में नियम दिए गए क्या करना क्या नहीं करना के, ताकि मनुष्य जो प्रामुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति वो भूले नहीं करके। तो मैं भी थोड़े दिन पहले मनु संहिता पढ़ रहा था, लेकिन जब भौतिक लोग ऐसे मनु संहिता का कुछ व्याख्यान सुनते हैं उनको लगता है कि ये सही नहीं, ये गलत है करके। तो मैंने थोड़े भक्तों के साथ भी चर्चा की, उनको भी लग रहा है ऐसा कैसा हो सकता है करके। खास करके मनु संहिता के अनुसार आपको एक लड़का और लड़की के विवाह का जो गैप रहता है उसके बारे में चर्चा की गई, कितना होना चाहिए करके। तो अभी के लोग सुनेंगे तो डर जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है लड़का कम से कम 15 या 18 साल बड़ा होना चाहिए लड़की से। उसके पीछे भी एक शास्त्रिक कारण है जो मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है करके, लेकिन अभी के लोग समझ नहीं सकते। अभी ज़्यादातर शादियाँ जो होती है 1-2 साल का अंतर रहता है, लेकिन सही मनु कहते हैं कि कम से कम 15 या 18 साल का होना चाहिए। अगर आज के दौर में ऐसा कहेंगे, लोग कहेंगे बुड्ढे के साथ शादी की है, लेकिन ऐसा नहीं, उसके पीछे गहरा तत्व रहता है। उसके पहले भी कहा गया था कि यहाँ चाइल्ड में बचपन में शादी की जाती थी, उसके पीछे भी तत्व ऐसा ही नहीं, मनु ने ऐसे ही नहीं लिखा। महाभारत में उल्लेख आता है कि जो अवधि रहती है वो 15 साल की, और मनु कहते हैं कम से कम 18 साल के। तो ये नियम दिए गए थे, उसके पीछे भी साइंटिफिक भी रीज़न है। जो जानते हैं डॉक्टर्स को उनको मालूम रहेगा, क्योंकि जो स्त्री की रहते हैं उनकी मेनोपॉज थोड़ा जल्दी हो जाते हैं और पुरुष का थोड़ा आखिरी तक चलता है। तो मेनोपॉज उनका 50-55 साल में हो जाता है, तो ये भी एक कारण रहता है। तो हम वापस आएंगे। तो ये मनु संहिता में खास करके इसका उद्देश्य क्या है, ताकि हम मनुष्य जीवन का जो कार्य है या जो हमारी पुष्टि है वो ना भूले करके, वो भगवत की प्राप्ति। और ये जैसा ऐसे अधिक मास या चतुर्मास जब आते हैं या कार्तिक मास, उसके व्रत पालन करने से हमारी जो भक्ति की वृत्ति, सेवा की भावना बढ़ जाती है। तो आगे प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि नॉन ऑफ द लिविंग बीइंग्स अवे फ्रॉम द लॉर्ड जाइगेंटिक बॉडी, ईच एंड एवरी वन हैज अ पर्टिकुलर ड्यूटी इन रिलेशन टू द सुप्रीम बॉडी. Disruption in the matter of discharging the specific duty assigned to each and every living being is the cause of disharmony between one living being and another. But when the relation is re-established in relation with the Supreme Lord, there is complete unity between all living beings, even up to the limit of wild animals and human society. तो प्रभुपाद सकते हैं भगवान के विराट रूप से कोई बच नहीं सकता कि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य है। अगर आपने ध्यान से सुना रहेगा ट्रांसलेशन, आखिरी में जो असुरिक सिपाही है, असुर या राक्षस है, उनको भगवान की शक्ति के साथ तुलना की गई। तो सबको कोई ना कोई कार्य हो, जंगली जानवर हो या मनुष्य हो, पक्षी हो, सबका कोई ना कोई कार्य रहता है। ऐसे ही नहीं आए यहाँ पे, तो ये हमें जानना चाहिए। तो सबका विराट रूप के साथ संबंध है, ये भगवान की शक्ति है। और आखिरी में प्रभुपाद लिखते हैं कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु डिस्प्लेड द लिविंग यूनिटी इन द जंगल ऑफ मध्य प्रदेश, where even the tigers, elephants and many other ferocious animals perfectly cooperated in glorifying the Supreme Lord. That is way to peace and anonymity all over the world. प्रभुपाद कहते हैं अगर समाज में एकता शांति चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे थे तो वहाँ पे खास करके मध्य प्रदेश, प्रभुपाद जी लिखते हैं, झारखंड के वनों में भी उन्होंने क्या किया, सारे जंगली जानवरों को, पक्षियों को लेके नाच रहे थे। तो शेर, चीता इत्यादि बड़े बड़े जो जंगली जानवर है, वो हिरण इत्यादि उनको आलिंगन कर देते, हाथी इत्यादि अपने दोनों पाँव ऊपर उठा के नाच रहे थे। तो ये कैसा संभव है? तो जब हम जानते हैं कि सारे भगवान के अंश है, तो ये संभव है एकता। नहीं तो हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, हम जानवर से द्वेष कर सकते हैं या मनुष्य से द्वेष होता है, लेकिन हम जानते हैं कि सारे कुछ भी हो, हमारे पिता एक ही है, हम परम पिता जो है भगवान ही है, हम सब भगवान के अंश है। तो एक दूसरे, हम भाई बहन ही है, तो हमारा संबंध है एक दूसरे के साथ। तो ये तत्व जब हम जानेंगे तो और किसी के साथ ईर्ष्या या किसी के साथ गुस्सा नहीं करेंगे, तो तभी सामाजिक में एकता आ सकती है। तो ये हो गया आज के, हमने 3 श्लोकों की थोड़ी सी चर्चा की। तो जस्ट मैं रिपीट करता हूँ। तो अलग अलग जिसकी तुलना की, खास करके जो भगवान की जो सुंदर कला, उसके पक्षी जो उसको भगवान की सुंदर कला है, आर्टिस्टिक मैनिफेस्टेशन, उसके साथ तुलना की गई। मनु स्टैंडर्ड बुद्धियाँ जो बुद्धि है उसके साथ तुलना की गई है। बाद में गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सरा इत्यादि भगवान के सुंदर गान, सुर, ताल, लय, इससे उससे तुलना की गई है।
और आखिरी में जो आसुरी सिपाही रहते हैं उनको भगवान के सुंदर शक्ति, वंडरफुल प्रोवेस उसके साथ तुलना की है। और जस्ट मैं रुकने से पहले वापस कहूँगा कि आज से अधिक मास शुरू हो रहा है, क्योंकि वैष्णव के लिए सबसे विशेष महीना रहता है वो है कार्तिक, जो चतुर्मास का आखिरी महीना रहता है। लेकिन कार्तिक में जितना आप कुछ प्राप्त कर सकते हो, जितने पुण्य, जितने आध्यात्मिक ऊर्जा या आध्यात्मिक शक्ति जितना कार्तिक में प्राप्त कर सकते हो, उसके 1000 गुना आपको अधिक मास का व्रत पालन करने से प्राप्त होगा। और अधिक मास में क्या क्या करना है ऑलरेडी मैंने कहा है, आपको चाहिए तो मैं भी बता सकता हूँ। मेरे जानकारी के अनुसार मैंने केवल मापसा ग्रुप में इसके बारे में देखा है, मापसा दोनों ग्रुप में आया है। तो अगर किसी को चाहिए, जिसके पास नहीं है, थिविम में मैं अभी थोड़ी देर में भेजने वाला हूँ, तो अगर कोई अन्य स्थान से ये कर सकते। जैसे हमने जय राधा माधव गाया, बाद में जगन्नाथ अष्टकम, दोपहर को चौरांग अष्टकम करके रहते हैं। या तो अगर आपके समय निकाल के कभी भी गा सकते हो, या अगर आपको गाना नहीं आता थोड़े संस्कृत में तो सुन सकते हो। उसके भजन के लिंक्स भी भेजे, यूट्यूब पे उसके उपलब्ध है। तो आपको मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान के, क्योंकि स्वयं भगवान का ही महीना है, भगवान का नाम दिया गया इस महीने को, उसका नाम है पुरुषोत्तम। जैसे गौड़ीय वैष्णव के लिए कार्तिक महीना इसलिए पसंद है क्योंकि कार्तिक श्रीमती राधा रानी का महीना है, और पुरुषोत्तम भगवान का स्वयं का महीना है, जिन्होंने भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ। तो अधिक याद रखिएगा, अधिक मास का मतलब है अधिक करना, अधिक का मतलब ज़्यादा करना। तो जब भी माला उठाते हैं याद रहना चाहिए कि थोड़ा माला ज़्यादा करना है करके। और संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये पूरे महीने में माला करने का प्रयत्न कीजिए। हो सके तो पूरी 16 माला सुबह सुबह। आज मैं भी देरी से उठा, मुझे भी उठने में थोड़ा देर हो गया, क्योंकि थोड़ा रात्रि के समय थोड़ी देर से सोया। लेकिन प्रयत्न करना चाहिए कि जितना हो सके अधिक मास में ये पूरा महीना थोड़ा जल्दी, आमतौर पे जब 4:30-5 बजे तो उठे, लेकिन ये महीने में थोड़ा उससे ज़्यादा जल्दी उठे तो और अच्छा होगा हमारे फायदे के लिए। तो सुबह 7 बजे से यहाँ प्रवचन सुनने आने से पहले अगर 16 माला होती है तो सबसे बढ़िया या कोई काम को जाना है तो काम जाने से पहले 16 माला करके बाहर निकलो, एटलीस्ट ये महीने में। तो मैं रुकूंगा यहाँ पे, ऑलरेडी समय हो चुका है।